तो हमारा चैप्टर है 20 हिंदी के स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर 20 धरती की शान। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? सबसे ज़्यादा महान कौन है? कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। आप क्या क्या कर सकते हैं? एक विद्यार्थी होने के नाते मैं सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे हैं? अन्य जीव अभी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि धरती के शान कविता के रचयिता, फिर यहाँ पर डैश 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 हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार में लिखिए। कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है? कैसे? कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियाँ दी हैं। मनुष्य चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को भी मोड़ सकता है, वह ठान ले तो धरती और आकाश को मोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान, इसलिए वह आकाश में ऊंची ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? मनुष्य सर्वशक्तिमान परमात्मा का रूप है। मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने पर कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर आप अपने को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं। मनुष्य ने अपने बुद्धि से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति को ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को श्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसीलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को भी फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। धरती की शान कविता के केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब अंदर सेंटर के केंद्रीय भाव में स्पष्ट करने हैं।
धरती के शान में कवि ने मनुष्य को सर्वशक्तिमान प्राणी कहा है। मनुष्य में अनेक शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों को वे अपने पहचानता, इसलिए वह असहाय बन सकता है। मनुष्य महाकाल बन जाता है। उसकी आवाज़ युग बदल सकती है। वह चाहे तो ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी शक्तियाँ पहचानने के लिए प्रेरित करना है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरे नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है। उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा, वह वायु जैसी गति रखता है। वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उड़ सकता है। कवि चाहते हैं कि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को उजागर कर ले, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जागृत मतलब जगा लेना। धरती की सन तू भारत की संतान, तेरे मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। प्रत्येक भारतवासी महान है। उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हैं। वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है। वह चाहे तो उसकी उपलब्धियाँ धरती का गौरव बन सकती है। समानार्थी शब्द। भूचाल तो भूकंप, हिमगिरी तो हिमाचल, वाणी तो वचन, तूफान तो कहर, अमृत तो सुधा, धीर तो धैर्य, हिम्मत तो वीरता, नभ तो आकाश, निज तो अपना। विलोम शब्द। अमृत तो जहर, अंबर तो धरती, अमर तो मृत्यु, धीर तो अधीर, वीर तो कायर, पाप तो पुण्य, जीवन तो मृत्यु। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब MCQ। तू जो चाहे करे पहाड़ों को अपने पापा का अपन कंपास दिखाई क्या हुआ? फोड़ दे। क्या कंपास देख ले, मम्मी कहेंगी फोड़ कुछ ना देखे क्या तो का नहीं कहे पापा देखे कहे पापा दिखाओ बस। पृथ्वी के लाल तेरे हिमगिरी सा भाल। ये जहाँ रही है मम्मी फोटोइया धरे रही है। क्या करे क्या फोटो रखी। ग्रीन ग्रीन जो है ऐसा बना इसका कलर में उसी कलर में आप पहचान। डैश 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 को तू जान जरा शक्ति पहचान, खुद को तू जान होगा शायद से निज। हाँ, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। तू जो अगर हिम्मत से काम ले होगा शायद से। राइट, काम ले। गाड़ी पर से उतारी गई नहीं, आवत रही नहीं है ना, सब गीत खा रहे। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। धरती डैश डैश महान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। लिखना। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे डैश डैश उड़ान है रे, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।